हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं माय स्कूल प्रेसिडेंट एपिसोड 4 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि गन ने तो म्यूजिक क्लब से रिजाइन कर दिया, तो अब टीन का रास्ता साफ हो गया। दोस्त टीयू ने भी उसे बढ़िया आइडिया दिया गन के साथ टाइम बिताने का। इस पार्ट की शुरुआत भी गन और टीन से ही होती है। दोनों स्टूडेंट काउंसिल में आए तो वहाँ का नज़ारा काजोल ने सब बदल कर रखा हुआ था। स्कूल एक्टिविटीज के लिए उसने स्टूडेंट काउंसिल को ऐसे डेकोरेट किया था कि वहाँ आने वाला हर पर्सन माहौल देखकर डर के मारे भाग जाएगा। और उसने डिस्क्राइब भी इतना बढ़िया किया कि गन उसे टेरिबल बोल पड़ा। यानी कि सबसे पहले तो खाजोर ने टीन के घर से उसके सारे फोटोज और ट्रॉफी से उठा लिए और वहाँ शिफ्ट कर दिया। ये तो चलो ठीक है, पर टेबल को प्रिंसिपल ऑफिस जैसा सजा दिया और बोलने लगा अगर किसी को स्कूल प्रेसिडेंट के साथ फोटोज खिंचवाने होंगे तो वो वहाँ खड़े होकर खिंचवा देंगे। कुल मिलाकर काजोर ने स्टूडेंट काउंसिल रूम को किसी खड़ूस जेलर के रूम जैसा सजा दिया था। गन बोलने लगा इतना भयानक डिजाइन करोगे तो ये टेरिबल लगेगा ही ना। देखो, स्टूडेंट काउंसिल को फ्रेंडली होना चाहिए, तभी तो लोग अपने बातें कहने में डरेंगे नहीं। काजोन चिल्लाने लगा अगर हमसे सब नहीं डरेंगे तो रिस्पेक्ट कैसे करेंगे। लेकिन उसके बातों को इग्नोर करके दोस्त टीयू ने भी गन की हाँ में हाँ मिला दिया। सिर्फ खाजोन को ही छोड़कर बाकी सब गन की बातों से एग्री हुए और गन अपना आइडियाज पेश करने लगा। स्टूडेंट काउंसिल को मैं एक कैफे बनाऊंगा जहाँ लोग फ्रेंडली आकर कुछ भी खा सकते हैं। काजोन फिर चिल्लाने लगा इसका मतलब तुम हमें वेटर्स बनाना चाहते हो। और दोस्त टीयू ने फिर एक बार गन का साथ दिया। इसमें बुराई क्या है, हमें कस्टमर्स की सेवा करनी चाहिए, तभी तो मेवा मिलेगा। अब आप बताइए स्कूल प्रेसिडेंट, आपका क्या कहना है और टीन का क्या कहना होगा। गन जो बोलेगा वही सही है। और फिर स्टूडेंट काउंसिल को उन्होंने सजा दिया एक कैफे में। टीन भी वेटर का ड्रेस पहनकर बाहर आया तो वो हद से ज्यादा हैंडसम लग रहा था, इतना कि गन खुद को रोक नहीं पाया, वो उसकी हेल्प करने पहुंच गया। माहौल को रोमांटिक मूड में बदलता देखकर दोस्त टीयू ने काजोन को वहां से चलने के लिए बोला। काजोन को थोड़ी मालूम था कि दोस्त टीयू उसे जाने के लिए क्यों बोल रहा है। उसके डेकोरेशन पूरे नहीं हुए थे, वो मना करने लगा, पर दोस्त टीयू उसे चेंज करने का बहाना बनाकर वहां से लेकर चले गए। अब गन और टीन बच गए अकेले। गन उसकी प्रैक्टिस करवाने लगा, वही कस्टमर बनकर अंदर आया। टीन ने उसका वेलकम किया, लेकिन गन उसे समझाने लगा टीन कस्टमर्स को यंग मास्टर बोलो। वेलकम की प्रैक्टिस तो हो गई, फिर टीन ने उसे ड्रिंक सर्व किए और इसके साथ ही केक। लेकिन गन मजाक के मूड में आ गया, वो टीन से केक के डिटेल्स पूछने लगा। टीन ने बड़े प्यार से उसे डांट दिया। फिर गन को खिलाने पिलाने के बाद पूछने लगा आपको कैसा लगा यंग मास्टर। पर पता नहीं क्यों गन उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। आपके कहने का मतलब केक से है ना। टीन झेप गया, क्या बोले, वो भी फ्लो में बोलने लगा हाँ मेरे कहने का मतलब केक से ही है। स्कूल एक्टिविटीज वाला डे भी पहुंच गया। स्टूडेंट काउंसिल के सारे मेंबर्स वेटर्स बने हुए थे और कस्टमर यानी कि स्टूडेंट्स को वो सर्व कर रहे थे। वहीं गन भी एक छोटे से स्टेज पर गाना गा रहा था, लेकिन वेटर बनकर खाजोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपनी परेशानी दोस्त टीयू के साथ शेयर की। टीयू हमें वेटर बनना जरूरी था क्या। दोस्त टीयू ने भी उसे समझा दिया काजोन एटलीस्ट हम लोग स्टूडेंट काउंसिल के लिए फंड रेज कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बेचारे काजोन का मुंह लटक गया, लेकिन वहीं बैठी दो लड़कियों ने उसे अपने साथ फोटो खिंचवाने के लिए बोला और बस काजोन का मुंह रोज की तरह खिल गया। लंच टाइम, गन और टीन अकेले लंच करने बैठे। टीन भी खुश था क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल को इतना फ्रेंडली उसने पहले कभी नहीं देखा और ये सब गन के आइडिया की वजह से ही हुआ है। गन भी टीन को थैंक्स बोलने लगा क्योंकि उसे लगा था म्यूजिक क्लब छोड़ने के बाद उसे कभी भी किसी के लिए गाने का मौका नहीं मिलेगा, पर टीन ने वो मौका उसे दिया। टीन भी उसकी तारीफ करने लगा, तुम अच्छा गाते हो गन, अगर मुझे ये करने के लिए बोला जाता तो मैं तो एम्बेरस हो जाता। लेकिन गन के लिए ये एम्बेरस वाली बात थी ही नहीं, बिकॉज उसकी मॉम ने उसे किंडरगार्टन से ही स्टेज फेस करने सिखाए हैं। टीन उसे अपना एम्बेरस वाला मोमेंट बताने लगा, जब मैं छोटा था तब मैंने परफॉर्मेंस दिए थे पर लिरिक्स गलत गा दिया था। उस टाइम पूरे मंथ तक सब मेरा मजाक उड़ाते रहे, मैं इतना दुखी हो गया था कि स्कूल को छोड़ने का मन करने लगा। गन भी उसके लिए बुरा फील करने लगा। टीन ने फिर गन से उसके ऐसे ही एम्बेरस वाले मोमेंट के बारे में पूछा और गन ने उसे बताया मैं कभी भी एम्बेरस नहीं हुआ क्योंकि मैं थिक स्किन्ड हूँ। अगर कभी मैं गलत भी गाता हूँ तो पर गाते जाता हूँ, मैं एम्बेरस फील नहीं करता और मेरा एक ड्रीम है कि मेरे खुद का कॉन्सर्ट करूँ मैं। तुम्हें पता है टीन, बचपन में मेरी मॉम इस वजह से सारे गाँव वालों को मेरे गाना सुनने के लिए बुलाती थी और मैं सबको टिकट बेचता था। एक टिकट के 5 बाहट सबको पे करने होते थे। गन की बातें सुनकर दोनों हंसने लगे। टीन ने गन को बोला गन जब से तुमने म्यूजिक क्लब को छोड़ा है आज तुम्हें इतना खुलकर हंसते देख रहा हूँ, तुम सच में सिंगर बनने के लिए पैदा हुए हो। गन भी स्माइल करने लगा, हाँ पर अगर कोई मेरे गाने को सुनना चाहे तो।
टीन तुरंत बोलने लगा, मैं सुनना चाहता हूँ और मुझे लगता है सब तुम्हारे गाने को सुनना चाहते हैं। गन, क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल के लिए सिंगर बनना चाहोगे? गन को ये बात समझ नहीं आई, स्टूडेंट काउंसिल के लिए सिंगर? टीन उसे समझाने लगा, स्टूडेंट काउंसिल बहुत सारे एक्टिविटीज होस्ट करती है, उनमें से एक सिंगिंग भी है और उसका कोऑर्डिनेटर डायरेक्ट मैं ही हूँ, तो क्या तुम सिंगिंग करना चाहोगे? गन को भी खुशी हुई, पर उसने टीन को बोला, कहीं तुम ये तो नहीं सोचोगे ना कि मैं एक्स्ट्रा बन रहा हूँ? टीन तुरंत बोलने लगा, अगर तुम एक्स्ट्रा नहीं हुए तो फिर इसमें फन कहाँ? गन ने भी हाँ कर दिया और टीन भी खुश। गन अब पूरी तरह से स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर बन गया और उसी के लिए गाना गाने लगा। उसने स्टूडेंट काउंसिल के कैफे में गाना गाना शुरू कर दिया। फिर ऑडियंस को बोला कि अगर वो कोई सॉन्ग रिकमेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और एक गाने की रिक्वेस्ट आई, कम बैक फॉर अस। गन ने इस गाने को तो सुना ही नहीं था। उसने पूछा कि इस गाने को किसने रिकमेंड किया है, और रिकमेंड करने वाले तो उसके 4 दोस्त थे जो हाथ ऊपर करके उसे ही ताक रहे थे। गन उन्हें डांटने लगा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सब उसे रिक्वेस्ट करने लगे, गन प्लीज वापस आ जाओ, तुम ही हमारे लीडर हो। वो साउंड सच में बहुत ओवर है, वो बस अपनी मनमानी करता है, देखो हमें क्या बना दिया है उसने, और सबसे बड़ी बात तो प्रैक्टिस के बाद वो हमें बीबीक्यू भी नहीं खाने देता। गन भी ये सुनकर हैरान, क्या वो तुम्हें बीबीक्यू खाने नहीं देता? पर फिर उसने सबको समझाया, गाइस साउंड के अपने स्ट्रेटजी होंगे और मैंने स्टूडेंट काउंसिल के साथ काम करने के लिए बोल दिया है, तो मैं इसे बीच में इसे छोड़कर नहीं जा सकता ना। सॉरी गाइस, तुम लोग वापस जाओ। दोस्त भी उदास नाराज वापस चले गए, लेकिन गन खुद ही बहुत उदास हो गया। टीन ने भी उसे नोटिस कर लिया। उसने गन को बोला, बताइए यंग मास्टर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गन उसे डांटने लगा, मुझे यंग मास्टर मत बुलाओ, जा अपने कस्टमर्स को देखो तुम। टीन बोलने लगा, मैं बटलर हूँ, हर किसी के प्रॉब्लम को दूर करता हूँ। गन, तुम अपने क्लब वापस जाना चाहते हो ना, तो जा सकते हो। लेकिन गन मना करने लगा कि उसका यहाँ काम कंप्लीट भी नहीं हुआ है। टीन ने उसे स्टूडेंट काउंसिल का स्टाम्प लगाकर एक लिफाफा पकड़ा दिया। गन, तुम्हारा यहाँ काम हो गया है, तुम जा सकते हो अब। लेकिन गन उदास था, उसे लग रहा था कि वो अच्छा लीडर नहीं है। टीन उसे समझाने लगा, गन, भले ही साउंड को म्यूजिक की नॉलेज तुमसे ज्यादा है, पर अपने मेंबर्स को तुम बहुत अच्छे से जानते हो, और मेरे ख्याल से यही एक अच्छे लीडर की खूबी है। इधर साउंड गुस्से से लाल पीला हो रहा था। जैसे ही सब म्यूजिक क्लब पहुंचे, वो सब पर बरस पड़ा, कहाँ थे तुम सब? अब ऑलमोस्ट शो का टाइम हो रहा है और तुम लोग, चलो जल्दी से सारे म्यूजिक सिस्टम को चेक करो। लेकिन किसी ने भी उसकी बातें सुनी ही नहीं। बीन उसको बोलने लगा, अगर अभी भी तुम ही बैंड लीडर रहे ना तो हम क्विट कर देंगे। साउंड का गुस्सा और बढ़ गया, अच्छा तुम लोगों को लगता है मेरे बिना तुम्हारे इस सकिंग म्यूजिक को कोई सुनेगा? बीन को फिर गुस्सा आ गया और लगभग दोनों एक दूसरे का खून करने पर उतर आए। तभी गन भी वहां पहुंच गया। गाइस, क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो क्या? अभी शो का टाइम हो रहा है, जाओ सब रेडी हो जाओ। लेकिन किसी ने भी उसकी बातें नहीं सुनी, बस चुपचाप खड़े रहे। गन बोलने लगा, अब समझ आया, तुम लोग बैंड लीडर की बातों को नहीं सुन रहे। सब पूछने लगे, गन तुम वापस आ गए? गन ने हाँ बोला और माहौल फिर से खुशियों में बदल गया। थोड़ी देर पहले जो गन के सारे दोस्त मुंह लटकाए हुए थे, सब खिल उठे। साउंड को भी अपनी मिस्टेक्स के एहसास हो गए। वो अपना सामान समेटकर वहां से जाने लगा, लेकिन गन ने उसे रोका। कहाँ जा रहे हो साउंड? तुम हमारे बैंड के सोलो गिटारिस्ट हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ परफॉर्म करो तुम। और फिर उसने साउंड को भी अपने जिंजिलास के कॉस्ट्यूम दे दिए। साउंड भी खुश, उसे अच्छा महसूस हुआ कि इन्होंने उसके साथ बुरा बिहेव नहीं किया। फिर सारे ऑडियंस म्यूजिक क्लब पहुंचे और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस जिंजिलास ने उनके सामने पेश किया। सबको म्यूजिक बहुत पसंद आया। प्रोग्राम के बाद गन्स ग्रुप थके हारे रेस्ट करने बैठे, लेकिन गन के वापस आने से सबने बहुत फन किए। तब जबकि मिशन कंप्लीट हो गया है तो उनके बीबीक्यू पार्टी करने का टाइम आ गया और सब हो गए एक्साइटेड। लेकिन फिर उन्हें साउंड का ख्याल आया और वो चुप हो गए। साउंड बोलने लगा, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं बैंड लीडर नहीं रहा, गन से पूछो। सब खुश, सबने गन से पूछा और गन ने ना बोल दिया। सबके मुंह लटक गए, लेकिन गन तो मजाक कर रहा था। उसके कहने का मतलब था कि टाइम को बिना वेस्ट किए चलो पार्टी करते हैं। सबने बीबीक्यू ग्रिल के सेटअप लगाए। साउंड को भी खाने के लिए बोलने लगे। गन ने उसे बताया, साउंड तुम्हें मालूम है, हम बीबीक्यू की पार्टी बस फन के लिए नहीं करते, ये हमारे बरसों से चली आ रही रिचुअल है। हमारे सीनियर्स बताते हैं कि प्रोग्राम के बाद अगर हम बीबीक्यू पार्टी करते हैं और वो हमें टेस्टी लगता है तो इसका मतलब हम अभी भी फिर से म्यूजिक बजाने के लिए रेडी हैं। साउंड ने भी बीबीक्यू टेस्ट किए और ओके बोल दिया। बीन उसे डांटने लगा, देखो अच्छा लगा तो बोल दो, इतना कूल एक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर वो गन से पूछने लगा, वैसे गन, मैं क्यूरियस हूँ, तुम वापस क्यों आए? रीजन जानना है मुझे। गन उन्हें क्या बताए, इसका रीजन टीन है, पर फिर बहुत सारे सवाल उठेंगे। उसने लॉन्ग स्टोरी बोलकर बात को टाल दिया। फिर एक बॉल में कुछ बीबीक्यू उठा लिया और वहां से चला गया। सब उससे पूछते रह गए कि कहाँ जा रहा है वो, पर गन तो सीधे स्टूडेंट काउंसिल में पहुंच गया।
वहाँ भी एक्टिविटीज एंड होने के बाद सब सामान समेटने में लगे थे। टीन भी अपने फेस को साफ कर रहा था। गन सीधे उसके साथ आकर बैठ गया। टीन, तुम मिरर भी यूज नहीं कर रहे, ऐसे में कैसे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा फेस साफ हो रहा है या नहीं। फिर वो खुद ही टीन का फेस साफ करने लगा। और टीन के लिए तो ये स्वीट प्लस रोमांटिक मोमेंट से कम नहीं था। उसने गन को बोला, कैफे तो बंद हो चुका है, पर तुम यहाँ कैसे। गन उसे बीबीक्यू पोर्क दिखाने लगा। हम बीबीक्यू पोर्क की पार्टी कर रहे थे, मुझे लगा तुम्हें भी भूख लगी होगी और कुछ खाना हमारा बच गया तो इसीलिए तुम्हारे लिए लेकर आ गया। गन ने बढ़िया झूठ बोल दिया, पर टीन को ये अच्छा लगा। कम से कम गन उसके बारे में सोचने तो लगा है। फिर उसने गन को बोला, मैंने सुना तुम्हारे क्लब में बहुत लोग आए थे, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। गन बोलने लगा, टीन मैं एक चीज करना चाहता हूँ। टीन ने उसको बोला, गन अगर ये सिंगिंग की बात है तो मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया है, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है इसकी। गन बोलने लगा, मैंने तो अपना काम कर दिया है, पर तुमने अपना काम नहीं किया। तुमने कहा था ना, यहाँ सबसे हाईलाइटेड पार्ट ये है कि स्कूल प्रेसिडेंट के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। टीन बोलने लगा, इसका मतलब तुम्हें मेरे साथ फोटोज खिंचवाने हैं। गन ने हाँ में सर हिला दिया। फिर जहाँ बहुत सारे ट्रॉफीज रखे हुए थे, दोनों वहाँ फोटोज क्लिक करवाने आए। गन सेल्फी लेने लगा और उसने टीन को भी स्माइल करने को बोला। और इस तरह से गन को इतने करीब देखकर टीन तो मानो सब भूल गया। उसने अपने हाथ की छोटी उंगली गन के उंगलियों में फंसा ली है। गन भी स्माइल किया जा रहा था, शायद टीन का साथ उसे भी अच्छा लग रहा था और उसने भी टीन के उंगलियों के रिस्पॉन्स दिए। तो इस तरह से टीन और गन के बीच अब नजदीकियां बढ़ने लगी। जहाँ पहले गन उसे अपना नंबर 1 राइवल समझ रहा था, उसी के लिए अब मन में सॉफ्ट फीलिंग्स आने लगे। और टीन की तो बात ही अलग है, उसे पहली नजर में ही गन से प्यार हो गया है। सो गाइस, इसी के साथ माय स्कूल प्रेसिडेंट एपिसोड 4 यहीं एंड होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।